चलो आगे देखते हैं। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं पैकेज मॉड्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और पैकेज मॉड्यूल को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप एक टूल को इंस्टॉल कर लें, ठीक है, जिसको हम कहेंगे VS कोड। क्या कहेंगे? जनरेटर छोड़ दिया था, चलो बता देंगे। तो जनरेटर ही पहले देख लो। चलो VS कोड अभी इंस्टॉल करने दो, ठीक है, मैं जनरेटर बता दूंगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जनरेटर। चलो, तो VS कोड के बारे में सीख लो। VS कोड क्या होता है? VS कोड एक तरह का एडिटर होता है। एडिटर का मतलब एक सिंपल नोटपैड समझो, जिसके अंदर वो बहुत एडवांस नोटपैड है। हर तरह की प्रोग्रामिंग उसके अंदर होती है। सी की प्रोग्रामिंग कर लो, C++ की प्रोग्रामिंग कर लो, पाइथन की कर लो, जावा की कर लो, रूबी ऑन रेल की कर लो, ठीक है, पर्ल की कर लो, ग्रूबी की कर लो, बैश की कर लो। हर तरह की स्क्रिप्टिंग हो जाती है, कोडिंग हो जाती है। हमारे पीसी में ये पाइथन इंस्टॉल्ड है, जिसको हम आइडियली कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक एडिटर दिया गया है हमें। इसके अंदर हमें एक एडिटर दिया गया है। जब फाइल पे, न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो ये खुल रहा है ना, ये इसका एडिटर है, जो बहुत नॉर्मल सा एडिटर है, इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एक टूल है जिसको हम कह रहे हैं VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, बिल्कुल फ्री है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका है तो ही ये डाउनलोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कैसे करेंगे तो उसको देख लेते हैं। तो दिस पीसी के अंदर चले जाओ, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना, और देखो यहाँ पे 64 बिट लिखा हुआ आ रहा है ना, या X64 ये लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब आपका पीसी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलता है। विजुअल स्टूडियो कोड का सपोर्ट हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिया गया है। उसमें मैक आता है, लिनक्स आता है, और आपका विंडोज आता है। ये तीन पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑल राइट। तो VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपल कहाँ चलेंगे? क्रोम पे चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड, दोनों इसका नाम है। ये इतना पॉपुलर है कि सबसे पहले ही ये ट्रेंड कर जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया था 2015 में, 29 अप्रैल को लॉन्च किया था पहला इसका वर्जन। इस पे हर तरह की कोडिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आप पहले वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज, क्योंकि आपने जो इस पेज की रिक्वेस्ट करी है ना विजुअल स्टूडियो कोड की, वो आपने विंडोज से करी है। आप चाहें, अब अगर आप मैक से करते हो तो यहाँ पे मैक का भी दिखा रहा है, मैक से वो डाउनलोड फॉर मैक दिखाई देगा। यहाँ पे लिनक्स से करोगे तो डाउनलोड फॉर लिनक्स दिखाई देगा। डेबियन और रेड हैट के लिए, ठीक है, ओके। तो हम डाउनलोड फॉर विंडोज करेंगे तो ये 88 और 89 MB का सॉफ्टवेयर है। 90.2 हो गया, वर्जन रिलीज हुआ होगा तो थोड़ा सा साइज बढ़ गया है। ये एक एडिटर, ठीक है। एडिटर मतलब होता है सिंपल नोट पैड, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया। अब क्या करना है? इसको इंस्टॉल करना है, तो इस पर डबल क्लिक करो। जब तुम डबल क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने ऐसा एग्रीमेंट एक खुल जाएगा। इसको आई एक्सेप्ट कर लेना और नेक्स्ट करना। इस पाथ पे जाके ये सेव होगा, और इसको चलने के लिए 357.2 MB का स्पेस रिक्वायर्ड होता है। जब ये चलेगा तो इतने स्पेस इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इससे कम स्पेस रहा तो नहीं चलेगा। कहाँ? हार्ड डिस्क पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इन सभी पाथ को चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टॉल। अब ये थोड़ा सा वक्त लगेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश करोगे तो लॉन्च हो जाएगा, बंद कर लेना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ध्यान से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। तुम्हारे पीसी में तुम्हारे पीसी में पाइथन का सेटअप है, जिसको हम क्या कहते हैं? आइडियली।
तुमने अभी क्या इंस्टॉल किया है? VS कोड। VS कोड क्या करता है, तो इस पे हम अपनी कोडिंग करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हमने लिखा। अब VS कोड के अंदर पाइथन का सेटअप थोड़ी ना है कि ये इसका आउटपुट दे देगा, तो इसको सेटअप तो चाहिए होगा। वो सेटअप हमें बाहर से इंस्टॉल करना होता है, तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास। अब यहां से एक वायर निकल के, यहां से ऑलरेडी एक वायर है, उससे कनेक्ट करना है, तभी तो ये एक्सचेंज कर पाएगा डेटा को, और फिर यहाँ पे हमें आउटपुट दिखा पाएगा हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। लेकिन चलने के लिए किसका सहारा ले रहा है? कोर सेटअप का, जो आपका पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये वाला वायर जो है इसको कहते हैं एक्सटेंशन। टेक्निकल टर्म क्या है? एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन हमें डाउनलोड करना पड़ता है VS कोड के अंदर, ठीक है। और इस एक्सटेंशन का दूसरा नाम प्लगइन भी है, ठीक है। क्या है? प्लगइन। जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो चलाओगे तो उसमें प्लगइन्स इसको कहा जाता है, और VS कोड चलाओगे तो एक्सटेंशंस कहते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी सेम काम होता है, वो थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनते हैं उस पर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको समझाते हैं। तो इस फोल्डर के अंदर वीकडेज 12 वाला के अंदर आपका कोड रखा हुआ है सब। मैं चाहता हूं कि यहीं से VS कोड को लॉन्च करूं, ठीक है। यहां पे आपको लिखना है सिंपल कोड स्पेस डॉट, यही लिखना है। इससे क्या होगा, सेम फोल्डर के साथ जो वीकडेज 12 था ना, उसी के साथ ये खुल रहा है फाइल, देख रहे हो ना। ओके, आई ट्रस्ट कर लेना और इसको बंद कर लेना, ठीक है। यहां पे इसको क्लिक करोगे तो इससे फाइल बनती है, हर तरह की फाइल। देखो टेस्ट करके एक मैं पाइथन की फाइल बनाता हूँ, py लिखूंगा तो देखो इसके आगे जो ये 2-4 लाइन खींच रही है ना, ये कन्वर्ट हो जाएंगे पाइथन के एक्सटेंशंस में। सी लिखोगे तो सी में कन्वर्ट हो जाएगा, सी का फाइल। जावा लिखोगे तो जावा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। C++ लिखोगे CPP तो C++ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो PP लिखोगे PPT, ओ सॉरी क्या था, XLSX, एक्सेल में कन्वर्ट हो गया। CSV लिखोगे तो CSV में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर तरह के फाइल को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप जुपिटर लैब भी चला सकते हैं, ठीक है। आपको क्या डाउनलोड करना पड़ता है, तो इसको देखो यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ तो कुछ लिखा हुआ आ रहा है, क्या है? एक्सटेंशंस। आपके पीसी में ऑलरेडी पाइथन का सेटअप इंस्टॉल्ड है, आपको क्या चाहिए? एक्सटेंशन चाहिए, तो इस पे क्लिक करोगे आप, और इस पे क्लिक करने के बाद इंटरनेट ऑन रखना। इंटरनेट ऑन रखोगे तो देखो यहाँ पे पॉपुलर और इंस्टॉल्ड में आ रहा था, इंस्टॉल्ड में अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं, तो 0 आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो अभी आपको पाइथन का प्लगइन चाहिए, सारे प्लगइन्स हैं, देखो इसमें जुपिटर लैब की भी प्लगइन आ रही है ना। तो अगर आपको नहीं ये दिखाई दे रहा होगा तो आपको यहाँ पर सर्च करना है क्या, पाइथन। तो ये पाइथन का सेटअप नहीं, पाइथन का प्लगइन है, मतलब ये वाली वायर जो VS कोड से जाके आइडियली से कनेक्ट होगी। तो जो भी आप इसके अंदर कोडिंग करोगे वो यहाँ पे भेजा जाएगा आपके कोर सेटअप पे, और फिर उसका आउटपुट यहाँ पे दिखाया जाएगा VS कोड पे। ये काम होता है, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहला है पाइलेंस, इसको आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये जो इंस्टॉल है ना, नेट ऑन होना चाहिए। ये इंस्टॉल जो है अनइंस्टॉल में जब तक कन्वर्ट ना हो जाए तब तक वेट करना, टोटली इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो अनइंस्टॉल डिसेबल ये सब आ गया ना। अब मैं फिर से इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। क्यों अनइंस्टॉल कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी जब हम इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे थे तब। वो प्रॉब्लम भी तो देखना पड़ेगा ना। चलो प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स होती हैं, दिख रहा है ना फाइल्स। ओके, मैं एक टेस्ट फाइल बनाने जा रहा हूँ, test.py पाइथन की फाइल है। देखो पाइथन की फाइल आ गई, ऊपर आइकन आ गया पाइथन का। अब मैं इन सब को रिमूव कर देता हूँ जो बना रखा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। और इसके अंदर देखो मैं कुछ लिखता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो मैंने बोला था,
और हेलो वर्ल्ड लिखूंगा तो इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये देख रहे हो ये बटन आपके पीसी में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए मैं बताऊंगा, अभी बस देख लो कि ये चलाऊंगा तो कैसे चलेगा। इससे चलता है ये कोड हमारा, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, तो ये कोई और पाइथन का सहारा ले रहा है, मतलब मेरे से मैं पहले से कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर ये नहीं होता एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ता। तो पाइथन अभी इंस्टॉल किया हमने, ये देखो ये वाला इंस्टॉल्ड है पहले से, देखो, है ना, इसीलिए चल गया था। अभी देखो इसको सर वॉइस अनइंस्टॉल बार कर, बार क्लिक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, ये देखो, अब मैं अगर इसको चलाऊंगा, अब मैं अगर इस कोड को चलाऊंगा फिर से, तो चलाओ इसको, तो अभी भी कोई ना कोई जरूर होगा पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड। मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। ठीक है, ऑल इन ऑल आपको क्या करना है, इसमें से एक सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है, एक एक्सटेंशन को, हमारे में इंस्टॉल्ड है। चलो चल रहा है क्योंकि कहीं बाय डिफॉल्ट सेटअप होगा मेरे में, है ना। अच्छा, अब इसको जब इंस्टॉल तुम कर लोगे एक्सटेंशन पे जाके तो ये इंस्टॉल हो गया, अनइंस्टॉल का मैसेज आ जाता है। अच्छा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि ये बटन आप में नहीं आएगा तो क्या करना है, इसी एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ पे लिखना है क्या, रनर। ठीक है, जब रनर आप लिखोगे तो ये कोड रनर करके आ रहा है, देख रहे हो इतने तरह के लैंग्वेज इस पे चल रहे हैं, उसमें पाइथन भी होगा, सब होगा। इस पे क्लिक करोगे जब आप तो ये रनर आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे आपका, जब इस पे जाओगे तो ये बटन आएगा या नहीं भी आएगा। अगर नहीं आएगा तो आपको फिर से वीएस कोड को बंद करके रीस्टार्ट कर लेना है, तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इंस्टॉल हो जाने के बाद, अनइंस्टॉल में कन्वर्ट हो गया इंस्टॉल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चलाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको अगर चलाऊं तो हमारा दो जगह आंसर आ सकता है, एक तो यहाँ आ सकता है और दूसरा टर्मिनल पे आ सकता है, दोनों जगह आंसर आ सकता है। अगर यहाँ आ रहा है तो ठीक है, यहाँ आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों, ये आगे चल के पता चल जाएगा। सर ये जो सारे ऑप्शन आ रहे हैं ये हाँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ रहे हैं। हाँ, ठीक, अब मुझे आपको जो समझाना है वो पैकेज और मॉड्यूल के बारे में समझाना है। देखो, ये एक आइकन है जिससे फोल्डर बनेगा, ये आइकन से क्या बना, फाइल बना, फाइल बना के दिखाया ना, test.py। अब मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक करूंगा, देखो फोल्डर का एक्सटेंशन होता है, नहीं होता है। और फोल्डर जब बनता है तो ऐसा एरो बन के आता है, जब फाइल तुम बनाने जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, देखो ऐसा लाइन खींच के आता है। ठीक है, तो फोल्डर का नाम मैं लिखता हूं, मान लो पैकेज एंड मॉड्यूल, ऐसा कुछ नाम दे देता हूं, एंड मॉड्यूल। ठीक है, इसको मुझे पढ़ाना है आज। ठीक है, अब जो है इस पैकेज मॉड्यूल के अंदर हम जाएंगे, और जब इस पे क्लिक करोगे ना, इस पे ऐसे क्लिक करोगे तभी हम इसके अंदर जा चुके होंगे, जब ये जो एरो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा तब इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर फाइल्स दिखाई देंगे, दिखाई दे रहा है ना। अगर ये ऐसा नहीं होता और तुम ऐसे फाइल बनाते तो, अभी एक सेकंड, ये बाय डिफॉल्ट पे हो गया है, अब देखो बाहर आ रहा है ना, इनके अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, ओके, क्या करना है हमें, तो हमें पैकेज बनाना है, पैकेज और मॉड्यूल के बारे में सीखना है, और हम इस पे आए हैं। अच्छा, ये डॉट दिख रहा है यहाँ पे, ये डॉट मतलब फाइल सेव नहीं हुई है, कंट्रोल एस करोगे तो ये डॉट क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया, सेव किया तो क्रॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखो पैकेज मॉड्यूल की बात करते हैं। मान लो कि मुझे कैलकुलेटर बनाना है, मुझे क्या बनाना है, एक कैलकुलेटर बनाना है, लेकिन मैं बहुत आलसी हूं, मैं कैलकुलेटर नहीं बनाना चाह रहा, मैं कोडिंग नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा क्लाइंट कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें कैलकुलेटर बनाने के लिए ही पैसे दूंगा, तो तुम्हें बनाना तो पड़ेगा। तो क्योंकि मैं एक डेवलपर हूं तो जाहिर सी बात है मेरे कुछ डेवलपर दोस्त भी होंगे मेरी फील्ड के, और उन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई काम किया होगा ऐसा, तो मैं उनसे कोड मांग लूंगा। ठीक है,
अब उस कोड को मैं अपने मशीन तक ले आऊंगा, और मशीन तक ले आने के बाद मैं उसको अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के अंदर बुला लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, कैसे देखो, तो एक इसी फोल्डर के अंदर सब कुछ करेंगे अब हम। ठीक है, या फिर इसको एक बार बंद कर रहा हूं मैं, इसको भी बंद करो। देखो पैकेज मॉड्यूल नाम का फोल्डर बनाया था, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, मैं इसके अंदर से जाके जुपिटर वीएस कोड को लॉन्च करूंगा, कोड स्पेस डॉट, और पैकेज मॉड्यूल नाम से ये आ गया ना। अब इसके अंदर जो भी काम होगा सो होगा। क्लियर दिख रहा है थोड़ा सा, इसलिए किया ये है ना। अच्छा, मैं पैकेज मॉड्यूल को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो पैकेज मॉड्यूल में क्या होता है वो समझ लो। तो देखो यहाँ पे मैं दो तरह के फाइल बना रहा हूँ। एक फाइल है module1.py, ठीक है, ठीक है। और एक और पाइथन की फाइल है, इसका नाम रखूंगा मैं कैलकुलेटर डॉट पी वाई। ये क्लाइंट मेरा कैलकुलेटर बनवाना चाह रहा था। ठीक है, ये मेरे दोस्त ने जो कोडिंग करी थी अपने कैलकुलेटर की, वो मुझे दे दिया है उसने। तो मैंने उसका नाम module1.py करके रख लिया है। कहाँ? अपने करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में, जिसको पैकेज एंड मॉड्यूल कहते हैं। यही तो है करेंट वर्किंग फोल्डर, डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को। ठीक है, इसके अंदर मैं अपने फंक्शंस लिखूंगा। तो फंक्शन की मदद से मैं क्या करने जा रहा हूँ, मतलब मेरा दोस्त ने जो दिया होगा वो फंक्शन ही तो दिया होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट डिलीट सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है, तो मैं उसको बनाने जा रहा हूँ फंक्शन की मदद से। कल फंक्शन बता दिया है। तो यहाँ पे मान लो कि एडिशन करना चाह रहे हैं हम, तो a कॉमा बी, दो वैल्यू को ऐड करने वाला ये हमारा एक फंक्शन है। और इसमें जो भी आएगा a प्लस बी करके उसने बना रखा है कल पहले का। एक और उसने फंक्शन बना रखा है जिसको मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, तो MUL लिख दे रहा हूं उसको। और a कॉमा बी, दो वैल्यू चाहिए कम से कम मल्टीप्लाई करने के लिए, तो a एस्ट्रिक b। डिवाइड करने के लिए डिव लिखूंगा a कॉमा बी, और यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा a डिवाइड b। और लास्ट वाला क्या है, सब्ट्रैक्शन को सब लिखूंगा a कॉमा बी, a कॉमा बी, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, a माइनस बी। ये चार चीजें मेरे दोस्त ने, चार मेथड बना दिए हैं, और उसने मुझे दे दिया एक फाइल में जिसका नाम module1.py था, और उसको ले जाकर मैंने अपने करंट फोल्डर के अंदर रख दिया। देखो यहाँ पे स्क्रीन दो पार्ट में टूटती भी है। जब एक इसको, ये है ना, इसको क्लिक करके ड्रैग करोगे ना नीचे की तरफ और इधर ले जाओगे, तो एक सेकेंड यार, देखो इसको नीचे ले आया हमने, तो देखो स्क्रीन दो पार्ट में स्प्लिट हो गई ना स्प्लिट दो पार्ट में। ये हमारा उस दोस्त ने जो मॉड्यूल दिया था वो है। इसको हम कहते हैं, इस पाइथन की फाइल को हम कहेंगे मॉड्यूल। नाम भी मैंने मॉड्यूल दे दिया है, लेकिन इसको मॉड्यूल ही कहते हैं, टेक्निकल टर्म मॉड्यूल है। और ये भी एक पाइथन की फाइल है, इसको लेकिन हम कहते हैं स्क्रिप्ट। बस फैंसी नेम है, दोनों है तो पाइथन की फाइल ही। देखो डॉट पी वाई दोनों का एक्सटेंशन है ना, लेकिन फैंसी टर्म क्या दे दिया गया, एक को मॉड्यूल बोल रहे हैं, दूसरे को स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। तो इस बात का याद रखना, जब कोई बंदा तुमसे मॉड्यूल बोलेगा ना, तो तुम समझ लेना कि मॉड्यूल जो होता है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, और स्क्रिप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन है दोनों पाइथन की फाइल ही। ठीक है, देखो आगे। अब मान लो कि मैं, मेरा ये क्लाइंट है जिसके लिए मैं कोडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ने सारी कोडिंग कर रखी। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इन सारे चीजों को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूं, सर लो आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया, ये कर सकता हूँ, है ना। दूसरा तरीका क्या है, तो कोडर ऐसा कुछ नहीं करते। अब मान लो 10 फाइल होती, तो 10 में कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो बहुत सारा कोड हो गया ना। बेकार का क्यों साइज बढ़ा रहे हैं, साफ सुथरा रखो, नीट एंड क्लीन, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, इसी काम को करने का एक तरीका क्या है कि आप इंपोर्ट की मदद लो। इंपोर्ट की मदद लो, इंपोर्ट के बाद आपको लिखना होता है मॉड्यूल, जो आप यहाँ पे बना रखे हो फाइल module1। देखो इसके आगे करली ब्रैकेट आ रहा है ना, इसका मतलब होता है मॉड्यूल वीएस कोड के अंदर। ठीक है, इतना बस आपने लिख दिया, ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पे आ गया इसी लाइन में। ठीक है, मैं प्रूफ करके बताता हूँ। module1 डॉट
करके चलाऊंगा तो देखो ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन चारों आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो हम ऐड करना चाहते हैं, ऐड के बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में हम 10,20 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 आएगा आंसर। तो इसके ऊपर रहेंगे, रन करेंगे तो ये वाला कोड चलेगा। देखो 30 आ रहा है क्या, आ रहा है 30। हमने इसमें कुछ भी ऐसा फंक्शन नहीं बनाया, यहाँ पे बना हुआ था उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया इसकी मदद से, ठीक है। और हमने उसके अंदर के ऐड मेथड को चला लिया। दूसरा, इसी मॉड्यूल के अंदर और भी हमारे मेथड है, क्या है, डिवाइड है। तो 10,20 फिर से लिखता हूं, तो डिवाइड, अब जरूरी नहीं कि आप 10,20 ही लिखो, मैं बस सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मेथड पे मैं फोकस करवाना चाह रहा हूँ, नंबर्स पे नहीं, ठीक है। ठीक है, तो डिवाइड भी हो जाएगा। मॉड्यूल 1 डॉट, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई। तो 10,20 अगर हम करेंगे तो 200 आना चाहिए आंसर। और उसी तरह से मॉड्यूल पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10,20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, जब हम इन चारों को एक साथ चलेंगे तो सेव करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे डॉट आता, क्रॉस नहीं आता, देखो ऐसा हो रहा होता, तो तुम्हें सेव करना पड़ता है। और रन जब करोगे तो 30, 05, 200 और -10 ऐसा आंसर आ रहा है। क्लियर है, सबका आंसर आ गया। लेकिन हमने इन सभी कोड को इस पे तो नहीं लिखा था, बस इस लाइन के लिखने की वजह से पहले वाला सिनेरियो हो गया कि ये सारे के सारे इस पे आके पेस्ट हो गए। अब तुम थोड़ा सोच के बताओ, ये फाइल ज्यादा हैवी होगी कि ये वाली फाइल, ये वाली मत बोलो, नाम बोलो। मॉड्यूल वाली फाइल ज्यादा हैवी है। इसको ध्यान से देखो, मैं इसको हटा रहा हूं, कौन सी फाइल ज्यादा हैवी है, अरे आंखें खोलो, कैलकुलेटर वाली फाइल ज्यादा हैवी है। ये एक लाइन लिखने की वजह से क्या हुआ, ये सब कुछ कॉपी हो गया था इस फाइल में, समझ में आ रहा है। ये जो एक लाइन तुमने ऊपर में लिख दिया था ना यहाँ पे, उसकी वजह से ये चारों के चारों मेथड इस फाइल पे आ गए थे, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, है ना। ये बस एक स्टेटमेंट लिख देने से वो चारों के चारों फंक्शंस थे इस पे आके कॉपी पेस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो कौन सा हैवी हुआ, स्क्रिप्ट हैवी हुआ, यानी कि कैलकुलेटर। अच्छा, एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया इधर साइड में कहीं पे, क्या, इसके अंदर तो दो ही फाइल थी, ये कहाँ से आ गया, और ये है कौन। अच्छा चलो डिलीट मार देता हूँ, डिलीट मार दिया मैं, ठीक है। फिर से इसको रन करते, ध्यान देना, उधर रन कर रहा हूँ, फिर से नीचे आंसर आया और इधर कुछ बन गया। पाइथन 3.6 से पहले मॉड्यूल जब भी बनाया जाता था तो इस फाइल को, इस फोल्डर को मैन्युअली बनाया जाता था, अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैशे अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसको बनाते जब तक नहीं था तब तक कोई भी पाइथन की फाइल यानी कि स्क्रिप्ट मॉड्यूल नहीं कहलाती थी। मॉड्यूल ये कब कहला रहा है, जब इसको हम इस पे इंपोर्ट कर रहे हैं। जिसको इंपोर्ट करते हैं, जिस फाइल को, जिस पाइथन की फाइल को किसी दूसरे पाइथन की फाइल पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पाइथन की फाइल को कहते हैं मॉड्यूल। और जिस पे इंपोर्ट कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। अच्छा, एक कोई और दोस्त है, एक मेरा कोई और दोस्त है, उसने भी एक कुछ ऐसा ऑपरेशन बना के दे दिया, जैसे पाई की वैल्यू है ना, ऐसा कुछ चीज दे दिया। तो मैं फिर से एक फाइल बनाता हूँ और उसका नाम मैंने रख दिया module2.py, ठीक है। एक और आ गया, अब स्क्रीन फर्दर स्प्लिट भी होती है, ठीक है, अच्छा है ना। डेवलपर के लिए सब स्क्रीन बहुत अच्छे हैं, सब एक साथ कोड देख पाता है वो, ठीक है। और यहाँ पे देखो सीएमडी ही है, ये टर्मिनल सीएमडी को कहते हैं, टर्मिनल भी खुल जाता है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक बार फिर से सब ऑनलाइन ज्वाइन कर लो मीटिंग।